जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे जो है कि विद्यालय में एमडीएम प्रभारी पहुंचे हुए हैं और स्थल जांच में है। और आते ही इन्होंने बताया कि सभी पदाधिकारी संपर्क में है और यहाँ विद्यालय में आज बच्चों की उपस्थिति भी होगी और मिड डे मील खाना पीना भी आज बनेगा। तो ग्रामीण और पदाधिकारी और समाज सेवियों के बीच एक सहमति पत्र तैयार हुआ है और उन्होंने भरोसा दिया है कि बहुत ही जल्द जो है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उन पर जांच होगी। जांचोपरांत उनको जो है जो भी विभाग की कदम उठाएगी वो बच्चों के हित में होगा और विद्यालय शिक्षा समिति के हित में होगा। और यहाँ के जो गार्जियन है वो निफिक्र रहे, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से होगी। 1935 में यह विद्यालय बना है, आज तक विद्यालय का जो विकास नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने तमाम समस्या को पदाधिकारियों के बीच रखने का प्रयास किया है। अब देखना है कि विद्यालय का जो विकास है, विद्यालय का जो सुचारू ढंग से जो बच्चों की खान पान है और विद्यालय का रखरखाव और विद्यालय का विकास में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद। आपत्ति जता रहे थे कि उनका मिसबिहेव के कारण सभी परेशान हैं। आपने जब आए विद्यालय में तो स्थल जांच के दरमियान में क्या देखा, क्या पाया और क्या पुनः सुचारू रूप से विद्यालय में पठन पाठन की कार्य प्रारंभ हो जाएगी और ग्रामीणों की मुख्य क्या मांग है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय ईदगाह पीपलगाछी मेरे द्वारा आज से 1 सप्ताह पूर्व भी अनुसर्वन किया गया था। अनुसर्वन के क्रम में विद्यालय में जो भी खामियां पाई गई थी, प्रधानाध्यापक को मेरे द्वारा कहा गया था कि ये सब खामियां विद्यालय शिक्षा समिति के साथ बैठक करके इसको पुनः ठीक ठाक करके विद्यालय संचालन अच्छा से कीजिए। लेकिन जब 1 सप्ताह पहले ही हम आए थे यहाँ, पुनः जब ग्रामीण का आवेदन प्राप्त हुआ तो हम आज स्थल जांच में आए तो पूर्व के भांति आज भी वही चीज पाया गया, गड़बड़ी, और प्रधानाध्यापक विद्यालय में नहीं पाए गए। और जो भी ग्रामीण का मांग है उसको लेकर के अभी हम प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब से मिलेंगे, जिला में मिलेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी इन पर वो कार्रवाई होगी। और विद्यालय का जो विधि व्यवस्था है, संचालन है, वो पूर्व के भांति शांति ढंग से चलेंगे, सभी के साथ समन्वय बना करके। प्रधानाध्यापक को तो आज विद्यालय में रहना चाहिए क्योंकि ग्रामीण है, ग्रामीणों से बातचीत करनी चाहिए उन्हें। प्रधानाध्यापक को जब हमको सूचना मिला तो हमने फोन लगाया, उनका स्विच ऑफ आ रहा है जिस कारण से बात नहीं हो पा रही है। तो बात होने दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी? जी, ये दोषी पाए जाने पर जो उचित कार्रवाई है उच्च अधिकारी को हमने लिखेंगे, हमारे द्वारा भी लिखा जाएगा और जो उचित कार्रवाई है वो उन पर होगा। बच्चों को पठन पाठन और भोजन पानी को लेकर आपने क्या महसूस किया? जी, आज तो विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं है, आज मध्याह्न भोजन बंद रहेगा, लेकिन कल से मध्याह्न भोजन पूर्व की तरह सुचारू रूप से चलता रहेगा। सर, विद्यालय की स्थिति जो कि नीचे जो जिस रूम में बच्चा बैठते हैं उस रूम के छत को आसमान दिखाई दे रहा है। जी, उसके विषय में भी प्रधानाध्यापक को मैंने बोला था कि शिक्षा समिति का बैठक करके कंटीजेंसी में जो राशि आती है उससे समन्वय बना करके वो सब चीज को ठीक कराया जाए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा किया नहीं गया, जिस कारण से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई और हमारे द्वारा आज स्थल जांच हो रहा है। राइस कुमार पदार्थ, प्रखंड साधन से मध्याह्न भोजन योजना। ग्रामीण बताते हैं 1935 में ये विद्यालय का निर्माण हुआ और आज तक विद्यालय में बच्चों के बैठने में काफी दिक्कत है। जी, इसकी व्यवस्था होगी सर, देंगे भी, जिला में प्रखंड में देंगे पत्र, इसकी व्यवस्था होगी। हम लोग विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था कब लेकर के उपस्थित हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था एकदम लिच्चर है, सारा दोष शिक्षा विभाग का है और यहाँ का एचएम का है। ये दोष पूरा करने के लिए ही हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि बड़े पदाधिकारी आकर के हम लोग का समस्या का समाधान करें। मुख्य बिंदु जो आपने अनुभव किया है कि क्या क्या समस्या है? मुख्य बिंदु यही है कि सबसे पहले तो भवन नहीं, और जो भी भवन है उसका कोई रिपेयरिंग नहीं। लेटरिन चूँकि बालिका 8 क्लास तक है, बालिका के लिए अलग होना चाहिए, लड़कों के लिए अलग होना चाहिए, वो भी व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, एक ही शौचालय है और एक ही क्लास में 4-5 क्लास, पूरा क्लास एक ही चलता है। देख रहे हैं बिल्डिंग एक ही है, एक रूम है, एक ऑफिस बना। तो ये वो स्कूल है जहाँ के प्रांगण में
मैं बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर चुका हूँ। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और मैं बाहर रहता हूँ, ये अलग बात है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, लेकिन जो कुछ के हम देख रहे हैं, प्रशासन के तरफ से हर सुविधा सब कुछ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत निहायत ही ख़तरनाक बात है ये। हम कहते हैं कि चाहे जो भी प्रशासन हो, जो भी सरकार हो, जो नीति है, वो आज उस बंजर ज़मीन को गुलशन बनाने के प्रयास है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो उसमें मुख्य रूप से भूमिका होती है इसके हेडमास्टर की, इसके विकास के लिए नगण्य है। वो किसी भी काम को सफल रूप से नहीं निभा पाते हैं। और एक रास्ता तो है, जो आदमी हम काम नहीं कर पाते हैं, जो उसके योग्य है उनको दे देना चाहिए। जो ऐसा वो नहीं करते, चाहे लालच जो भी हो और वजह जो भी हो, वो नहीं करना चाह रहे हैं। इससे समाज में कुप्रभाव पड़ रहा है, बच्चे हरास हो रहे हैं। हमारे जो बच्चे ग्रामीण आए हैं, इन लोगों के चेहरे को आप देख लीजिए। ये सारे लोग खेत पे काम करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, लेकिन एक आशा उनके पास है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस नीति को ये धूमिल कर रहे हैं, जो बर्दाश्त के लायक तो है नहीं। तो प्रशासन से क्या उम्मीद प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी आरोप है इन पर, उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा जाए, जांच किया जाए। अगर वो दोषी पाया जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा जो स्कूल है, ये फलना चाहिए, फूलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आज का ये स्कूल नहीं है, इसको कहाँ से +2 तक चले जाना चाहिए। शायद इसमें जो संचालक हैं उस मन से नहीं आते हैं कि स्कूल का विकास हो, प्रशासन का या अपना स्कूल का प्रांगण का विकास हो। 1935 में स्कूल बनी है, तो आज़ादी के पहले की बात है। जी हाँ, लेकिन उस समय चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन आज कल का इंडिया और आज का इंडिया में बहुत अंतर है। आज के लोगों का मिजाज का फ़र्क है। हर आदमी चाहता है कि हम सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ये उसका उद्देश्य है। अगर इस रास्ते में कोई आता है तो वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। परिचय दे दीजिए। मैं मुजाब हुसैन, रिटायर्ड टीचर, RK हाई स्कूल आजमनगर। हम कहते हैं जो ऑफिस का कोई सबूत भी नहीं है, जो कौन सबूत है कौन है, जो ऑफिस बंद करके वो चला गया घर, समझे। सब कुछ दाल चालू लेकर के गया है, समझे।